जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधा रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। कल हमने भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा सुनी थी और आज हम भक्ति का कष्ट निवारण सुनेंगे। आइए शुरू करते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। नारद जी बोले, हे मुनीश्वरों, भक्ति ज्ञान और वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र की कथा का ज्ञान जग करूंगा, किंतु यह बताइए कि इस जग के योग्य कौन सा स्थान है और कृपा करके इसकी महिमा भी मुझे सुनाइए। इस कथा की क्या विधि है और यह कितने दिनों में समाप्त कर देनी चाहिए। सनकादिक कहने लगे, हे नारद जी, आपको हम यह संपूर्ण विधि बताते हैं। इस कथा के योग्य सुंदर स्थान हरिद्वार के निकट आनंद घाट है। वहां पर ऋषि देवता सिद्ध सभी निवास करते हैं। अनेक प्रकार की लता बेलों और वृक्षों की संघनता के कारण बड़ी सुंदर छाया रहती है। उस घाट पर गंगा की सुंदर बालू बिछी हुई है। वहां पर अनेक प्रकार के सुंदर पुष्पों की सुगंध आती रहती है। वहां के रहने वाले प्राणी परस्पर भेदभाव को त्याग कर रहते हैं। उसी स्थान पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य भी संभव आ जाएंगे और श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर तरुण अवस्था को प्राप्त होंगे। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, नारद जी को इस प्रकार उपदेश देकर संभव भी गंगा तट की ओर चल पड़े। वहां पर भृगु, वशिष्ठ, गौतम, च्यवन, देवल, मेधातिथि, देवव्रत, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दत्रेय, व्यास आदि सभी मुख्य ऋषिगण अपने शिक्षा पुत्र तथा स्त्रियों सहित पधारे। उस स्थान पर वेद, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण, जमुना, गोमती, गागरा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र, प्रवास आदि सब क्षेत्र, दंडक आदि सब वन, हिमालय, विंध्याचल आदि सब पर्वत और देवता, गंधर्व, जग, राक्षस आदि सभी मूर्तिमान होकर आनंद घाट पर श्रीमद् भागवत कथामृत पान करने के लिए पधारे। इस कथा के कहने वाले श्री सनकादिक मुनीश्वर सुंदर उच्च आसन पर विराजे और समस्त श्रोतागण उस सुंदर पुलीन पर बैठे। वहां पर वैष्णव, विरक्त, सन्यासी तथा ब्रह्मचारी सबसे अग्र बैठे और उनसे भी आगे देव ऋषि नारद कथामृत पान करने के लिए बैठे। उस स्थान पर एक और देवतागण, एक और ऋषिगण और एक और वेद, उपनिषद एवं एक और तीर्थ इत्यादि तथा एक और समस्त स्त्रियां विराजमान हुई। दशों दिशाएं शंख, ध्वनि और जय जय के शब्दों से गूंजने लगी। देवगण आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूत जी बोले, इस प्रकार आनंद के साथ श्रीमद् भागवत का पूजन हुआ और सनकादिक ऋषिगण श्रीमद् भागवत का महात्म सुनाने लगे। सनकादिक बोले, इस श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से ही भक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान हृदय में संभव आ जाते हैं। इस भागवत ग्रंथ में 12 स्कंद और 18 सहस्र श्लोक है। इस पुराण को श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। जो प्राणी इस पवित्र ग्रंथ का श्लोक, आधा श्लोक अथवा चौथाई श्लोक भी नित्य सुनता है अथवा उसका पाठ करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वहां पर सभी तीर्थ विराजमान रहते हैं। वह स्थान भी तीर्थ हो जाता है। सहस्रों अश्वमेध जग तथा सैकड़ों वाजपेयी जग इस श्रीमद् भागवत की कथा का 16वां अंश भी नहीं है। हे ऋषिगणों, इस कथा के समान गंगा, गया, काशी, पुष्कर, प्रयाग कोई भी तीर्थ नहीं है। इस संत ग्रंथ का पाठ नित्य नियम पूर्वक करना चाहिए। श्रीमद् भागवत की समता, ओंकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 मंत्र, आदित्य, संवत्सर, रूपकाल, प्रयाग ब्राह्मण, 12 तिथि, गो, तुलसी, भगवान पुरुषोत्तम और बसंत ऋतु ही कर सकती है। यह सब एक समान है। इनमें कोई भेद नहीं है। जो मनुष्य दिन रात श्रीमद् भागवत का पाठ अर्थ सहित करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप संभव नष्ट हो जाते हैं। नित्य भगवान का चिंतन करना, तुलसी के बिरवा को जल देना, गौओं की सेवा करना और नित्य भागवत का पाठ करना, यह सभी चारों साधन समान है। जो मनुष्य अंत समय में इस श्रीमद् भागवत के श्लोक को श्रवण कर लेता है, वह अवश्य भगवान के गोलोक धाम को चला जाता है। जो मनुष्य स्वर्ण आसन पर रखकर इस ग्रंथ का दान सतपात्र को देता है, वह अशम मोक्ष को प्राप्त करता है। जिस मनुष्य ने अपने जीवन में कभी भी श्रीमद् भागवत कथामृत का लेश मात्र भी पान नहीं किया है, उसका जीवन चंडाल और गधे के समान है। उसने व्यर्थ ही माता को कष्ट देकर पृथ्वी के भार को बढ़ाया।
जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी जय कथामृत प्राप्त होता है। इस कथा के लिए कोई निश्चित दिन नहीं है, इसे हमेशा ही सुनना उत्तम है। सबसे उत्तम विधि सप्ताह प्रायण की है। उसको माघ मास में श्रावण करने से सर्वोत्तम फल प्राप्त होता है। जो पुण्य तप योग और समाधि इत्यादि से नहीं मिलता है वह सप्ताह श्रवण से सुगमता से प्राप्त हो जाता है। यह सप्ताह श्रवण तप जग तीर्थ सेवन आदि सभी से बढ़कर है। शौनक जी बोले, हे सूत जी, यह आपने बड़ी अपूर्व बात कही है कि श्रीमद् भागवत पुराण का महात्म इतना उत्तम है, किंतु यह ज्ञान इत्यादि सभी अपाओं से बढ़कर किस प्रकार हो सकता है। सूत जी बोले, हे शौनक जी, जदुनाथ अमर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को त्याग कर जब अपने गोलोक धाम को जाने लगे तब उद्धव जी बोले, हे माधव, आप अपने भक्तों को त्याग कर अपने नित्य धाम को जाना चाहते हैं, किंतु आपके जान ना रहने पर यह कराल कलियुग आपके भक्तों को अनेक प्रकार के कष्ट देगा और उनके स्वभावों में परिवर्तन कर देगा। अधर्म चारों ओर फैल जाएगा, तब यह पृथ्वी किस का आश्रय लेगी। हे भक्त वत्सल, आपके अतिरिक्त इस पृथ्वी का आश्रयदाता और कोई नहीं है। आप निर्गुण निराकार होते हुए भी सुगुण रूप होकर भूभार उतारने के लिए ही जुग जुग में पधारते हैं। कलिकाल के मनुष्य के लिए निर्गुण उपासना करना अति कठिन है, फिर किस प्रकार से जब वैष्णव धर्म रहेगा। उद्धव जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हे उद्धव, मैं अपने जाने के पश्चात श्रीमद् भागवत शास्त्र छोड़े जाता हूँ। उस शास्त्र में से संभव विराजमान हूँ, वह मेरी साक्षात वाणी है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ तथा दर्शन मात्र से ही प्राणियों के सब पाप दूर हो जाएंगे। कल युग में कोई भी साधन इस सप्ताह श्रवण से बढ़कर नहीं माना जाएगा, इसीलिए इस सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, जिस समस्त संत शिरोमणि सनकादिक ऋषि सप्ताह श्रवण को महिमा का वर्णन कर रहे थे, उसी क्षण एक आश्चर्यजनक घटना हुई। वहां पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य हरे कृष्ण हरे गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय आदि भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए प्रकट हुए। भगवान की परम प्रिय भक्ति को आते देखकर सब ऋषिगण बड़े प्रसन्न हुए। भक्ति ने कहा, मैं कलिकाल के प्रभाव से नष्ट हो चुकी थी, किंतु श्रीमद् भागवत के कथामृत से सींचकर सनकादि मुनीश्वरों ने मुझे पुण्य पुष्टि प्रदान की है। अब मुझे मेरे निवास का स्थान बताइए। यह सुनकर सनकादिक बोले, हे भक्ति महारानी, तुम भगवान को अति प्रिय हो और भक्तजनों को पुष्टि प्रदान करते हो, इसलिए आप उन्हीं भक्तजनों के हृदय में विराजमान हो जाओ। कलिकाल के समस्त दोष संसार को ही त्रिषित कर सकेंगे, किंतु तुम्हारा वहां पर कुछ भी ना बिगाड़ सकेंगे। सूत जी बोले, हे शौनक जी, सनकादि ऋषियों के यह वचन सुनकर भक्ति उसी क्षण हरिजनों के हृदय में विराजमान हो गई। सप्ताह श्रवण में भगवान का प्रकट होना तथा गोकुरन की उत्पत्ति का भरण। सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्रीमद् भागवत की कथा में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों सम्मिलित होने से कथामृत बरसने लगा। उस आनंद से प्रसन्न होकर भक्ति के वशीभूत भगवान श्री कृष्ण संभय वहां खींचकर अपने भक्तों को आनंद देने के लिए अपूर्व शरीर से पधारे। कंठ में बनमाला, मेघ वरण, मनोहर पीताम्बर, कटी कांचनी धारण किए हुए, सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, बांकी छवि से भक्तों के चित्त को चुराने लगे। उनकी उस रूप माधुरी को देखकर भक्तजन अति आनंद विभोर होकर एकटक उनकी ओर देखने लगे और अपने तन मन तथा आपे को भूल गए। दशों दिशाओं में जय जयकार की ध्वनि होने लगी, पुष्पों की वर्षा आकाश से होने लगी, शंख घटा ध्वनि चारों ओर होने लगी। सभी भक्तजन अपूर्व आनंद में मगन हो गए। यह देखकर नारद जी बोले, हे संत शिरोमणियों, मैंने भगवान की भक्ति का अपूर्व आनंद आज क्या श्रवण से प्राप्त किया है। इसी कलिकाल में इससे बढ़कर उत्तम और कोई कथा नहीं है। संपूर्ण पापों को इस प्रकार जला देती है जिस प्रकार रूई के ढेर को अग्नि जला देती है। हे मुनीश्वरों, अब आप यह बताने की कृपा कीजिए कि इस कथा श्रवण से कौन कौन पवित्र हो जाता है। सनकादिक बोले, हे नारद जी, पातकी से पातकी एवं कुटिल से कुटिल मनुष्य इस कथा श्रवण से तर जाता है। इस कलयुग में यह कथा जग ही मुख्य है। जो प्राणी असत्याभाषी, पापी, माता पिता को कष्ट देने वाला, आश्रम वर्ण तथा धर्म से च्युत, अहंकारी, मदिरा पान करने वाला, ब्रह्म हत्यारा, चोर, गुरु पत्नी गामी, विश्वासघाती, छली कपट्टी, क्रूर, निर्दयी, हत्यारा, ब्राह्मणों के धन को खाने वाला, व्यभिचारी,
लोभी तथा किसी भी प्रकार का पाप करने वाला हो, इस सप्ताह श्रवण से सभी पापों से मुक्त होकर हरिलोक को चला जाता है। सनकादि ऋषि बोले, हे नारद जी, हम आपको एक कथा सुनाते हैं। यह बहुत प्राचीन कथा है। प्राचीन काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अति रम्य नगर था। उस नगर में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। वह धर्म कर्म तथा भजन पूजा पाठ इत्यादि सब कर्मों में कुशल था। उसने कुछ धन भी एकत्रित कर लिया था। गृहिणी भी सुंदर थी, किंतु हठी और कलह प्रिय थी। गृह कार्य में कुशल और पैसा इकट्ठा करने में चतुर थी। दोनों बड़े प्रेम से रहते, किंतु संतान के अभाव के कारण दुखी रहते। जब उन दोनों की अवस्था डलने लगी और संतान उत्पन्न न हुई, तब वह ब्राह्मण अति दुखी होकर एक दिन घर से निकल पड़ा। वह थक कर एक तालाब पर जल पीने के लिए बैठ गया। जल पीकर कुछ देर वहीं आराम करने लगा। उसी समय वहां एक सन्यासी जी पधारे। वह सन्यासी जी जब जल आदि पीकर निर्वृत्त हुए, तब वह ब्राह्मण उठकर उनके निकट गया और चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। सन्यासी जी करुणा करके बोले, हे ब्रह्मादेव, मैं तुम्हारे कष्ट को समझ गया हूँ, किंतु इसका निवारण किसी भी प्रकार नहीं हो सकता। मैंने जोगवाल से देख लिया है कि तुझे संतान का दुख है और संतान तेरे भाग्य में 7 जन्म तक नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मण अति दुखी हुआ और सन्यासी जी के पैर पकड़ कर लिए और बोला कि हे सन्यासी जी, यदि आप मेरे कष्ट को दूर न करेंगे तो मैं इसी तालाब में डूबकर प्राण त्याग दूंगा। अब घर लौटकर नहीं जाने का। सन्यासी ने बहुत समझाया कि यह माया जाल कर्म बंधन में बांधने वाला है। तुम गृहस्थ से मुक्त होकर हरि भजन करो। संसार में कुछ भी सार नहीं है। किंतु उस ब्राह्मण की समझ में कुछ भी न आया। वह बार बार संतान सुख के लिए आग्रह करने लगा। तब सन्यासी जी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण से कहा, अच्छा, यदि तू नहीं मानता तो ले, यह फल तुझे देता हूँ। इसे तेरी पत्नी खा लेगी तो उसके एक पुत्र अति सुंदर, बुद्धिमान, माता पिता की सेवा करने वाला होगा। तेरी पत्नी नियम संयम से रहेगी तो उत्तम ज्ञान वाला पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर सन्यासी जी उस ब्राह्मण को फल देकर चले गए। वह ब्राह्मण भी घर लौट आया। उस ब्राह्मण ने वह फल लाकर अपनी स्त्री को दे दिया और उसे सब वृत्तांत सुनाकर कहीं प्रदेश चला गया। उस ब्राह्मणी ने सोचा कि यदि मैं इस फल को खाऊंगी तो मेरे पेट में बच्चा पड़ जाएगा, मेरा पेट फूलकर बड़ा हो जाएगा, चलना फिरना, आहार विहार सभी जाते रहेंगे, 9 मास तक कष्ट सहना पड़ेगा। वह कष्ट भी सहन न कर लिया जाएगा, किंतु प्रसव की कष्ट सहना अति दुर्लभ है, महान दर्द उत्पन्न होता है। यदि बच्चा टेढ़ा उल्टा पड़ जाए तो उधर से निकलना कठिन हो जाएगा, फिर तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। मैं सुकुमारी हूँ, ऐसी भयंकर उदर पीड़ा मुझसे कैसे सहन हो सकेगी। मैं उधर प्रसव में रहूंगी, उधर नंदरानी देवरानी सब मेरे घर को लूट कर ले जावेगी और मुझसे तो सन्यासी के बताए हुए नियमों का पालन भी होना कठिन है। यदि किसी प्रकार बच्चा पैदा हो भी जाएगा तो उसका लालन पालन करना मेरे लिए अति दुर्लभ है। उन कष्टों से मुक्त रहने वाली विधवा व बंध्याई अति उत्तम है। ऐसा सोचकर उस ब्राह्मणी ने उस फल को अपनी गाय को खिला दिया। जब उसके पति ने पूछा तो उसने झूठ कहकर दिया कि वह फल मैंने खा लिया। एक दिन उसके घर पर उसकी छोटी बहन आई। उसने पति से झूठ बोलने वाली बात कही। तब उसकी बहन बोली, कोई चिंता की बात नहीं है, मेरे पेट में गर्भ है, मैं उस बच्चे को चुपचाप तुझे दे दूंगी, तू उसे अपना बच्चा ही प्रकट कर देना। उसके बदले में मेरे पति को कुछ धन तू दे देना, मैं तेरे घर आकर उसका लालन पालन कर लूंगी। यह बात सुनकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। फिर उस ब्राह्मण की बहन के पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने चुपचाप कुछ धन देकर संभय रख लिया और उसका पति अति प्रसन्न हुआ। तब वह अपने पति से बोली कि मेरे सतनों से बच्चों के लिए दूध नहीं उतरता है, इसीलिए मेरी बहन को बुलावा लिया जावे। उसका भी बच्चा उत्पन्न हुआ था, किंतु वह मर गया है। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और उस बच्चे के लालन पालन के लिए ब्राह्मणी की छोटी बहन धुंधली बुला ली गई। उस लड़के का नाम भी धुंधकारी रखा गया। कुछ काल पश्चात ब्राह्मण की गाय के एक बड़ा दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। वह स्वर्ग सुंदर और स्वर्ण के समान रंग वाला था, जिसे देखकर ब्राह्मण अति प्रसन्न हुआ और सारे नगर में यह चर्चा फैल गई कि अब आत्मदेव ब्राह्मण के दिन फिर गए हैं। उसकी स्त्री के भी पुत्र उत्पन्न हुआ और गाय के भी एक दिव्य बालक जन्म हुआ है। उसे देखने के लिए सभी लोग आने लगे। उस बालक के कान गौ के समान होने के कारण आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रखा। दोनों का जाति कर्म संस्कार कराया और बहुत सा दान अनाथ व दरिद्र ब्राह्मणों को दिया। कुछ समय बीतने पर दोनों बच्चे जुआ हुए। उधर में धुंधकारी बड़ा दुष्ट, हत्यारा और चोर व व्यभिचारी हुआ।
और गोकर्ण बड़ा पंडित, विद्वान, ज्ञानी माता पिता का भक्त बना। उस धुंधकारी ने अपने पिता की सारी संपत्ति वेश्याओं को दे दी। माता पिता के मना करने पर भी उनको मारने पीटने लगा। दिन रात शिकार की टोह में रहता था, मांस और मद पान करता था। पुत्र के इन कुकर्मों को देखकर आत्मदेव ब्राह्मण अति दुखी होकर रोने लगा और बोला कि ऐसी संतान से निस्तान ही भला था। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं, इस प्रकार विलाप करने लगा। तब गोकर्ण ने उसको समझाया और अपने पिता को वैराग्य का उपदेश दिया। ब्राह्मण ने गोकर्ण की बात मान ली और संसार की ममता को त्याग कर वन को चला गया। इस प्रकार आत्मदेव ने वैराग्य लेकर अपने चित्त को स्थिर किया और भगवान की सेवा पूजा में रत रहकर श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ नियम पूर्वक करता हुआ भगवान श्री कृष्णचंद्र में जा मिला। 5वां अध्याय धुंधकारी का प्रेत जोनी में जाना और उस जोनी से उसका उद्धार होना। सूत जी कहने लगे, हे शौनक जी, जब वह आत्मदेव ब्राह्मण वन को चला गया तो वह धुंधकारी अपनी माता की बहुत पीटता था और कहता था कि बता धन कहाँ है। इस प्रकार डरा धमकाकर उससे धन लेता रहता था। एक दिन उसकी माता उसके अत्याचारों से दुखी होकर रात्रि में एक कुएं में जा गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। माता के मरने पर गोकर्ण जी भी तीर्थ पर्यटन के लिए चले गए। अब धुंधकारी स्वतंत्र होकर वेश्यागमन करने लगा। वह उन्हीं के घर रहता और उन्हीं के लिए धन जुटाने की घोर पाप करता। एक दिन वेश्याओं के कहने पर उसने बहुत सा धन चुराया और उन वेश्याओं को सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण लाकर दिए। उन स्त्रियों ने यह विचार कर कि यह चोर है, चोरी का माल यह हमारे लिए लाता है, यह धन हमारे जहाँ पकड़ा जाएगा तो इसके साथ हमें भी प्राण दंड मिलेगा। यह विचार कर उन वेश्याओं ने सोए हुए धुंधकारी को फांसी लगाकर मार डाला और उसके शव को एक गड्ढे में डालकर दाब दिया। इस प्रकार धुंधकारी प्रेत जोनी को प्राप्त हुआ। वह बवंडर बनकर दशों दिशाओं में भटकने लगा। भूख प्यास सर्दी गर्मी के कारण हा देव पुकारा करता था। कुछ काल पश्चात जब गोकर्ण लौटकर घर आए तो उन्होंने अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुना। उन्होंने गया जाकर उसका श्राद्ध किया। एक दिन गोकर्ण जी अपने घर में सो रहे थे, तब अर्धरात्रि के समय धुंधकारी प्रेत अपना विचित्र रूप गोकर्ण को दिखाने लगा। कभी हाथी, कभी मेंढा, कभी भैंसा, कभी बकरी, कभी अग्नि बनता था। अंत में वह मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। उसकी इन अवस्थाओं को देखकर गोकर्ण ने जान लिया कि यह कोई अधोगति को प्राप्त होने वाला प्राणी है। तब उन्होंने उसे पूछा कि तुम कौन है और रात्रि में ऐसे डरावने रूप मुझे क्यों दिखा रहा है? तुझे यह दशा क्यों कर प्राप्त हुई? तू प्रेत है, पिशाच है या कोई जग राक्षस है? मुझे सच सच बताओ। सूत जी बोले, गोकर्ण के पूछने पर वह प्रेत रूप धुंधकारी अति व्याकुल होकर रोने लगा। उससे बोला नहीं जा रहा था, इसलिए वह संकेत से गोकर्ण को समझाने लगा। तब गोकर्ण अपनी अंजलि में जल को भर मंत्रों से पढ़कर उसके शरीर पर छिड़का तो उसके कुछ पाप कम हुए और वह बोलने लगा। वह प्रेत बोला, हे गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी प्रेत हूँ। अपने पापों के कारण मैंने प्रेत जोनी प्राप्त की है। मैंने ब्रह्मा तक खो दिया था, वेश्यागमन किया, धन के लोभ से अनेकों की हत्याएं की, माता पिता को क्लेश दिया। इसी कारण मुझे जब प्रेत जोनी प्राप्त हुई है। केवल बाजू बख्शन करके ही जीवित रहता हूँ। हे भाई, तुम मेरी सहायता करो और मुझे इस जोनी से किसी प्रकार मुक्त करो। तब गोकर्ण ने कहा, अरे भाई, मैंने तुम्हारे उद्धार के लिए गया में पिंड दान किया, अनेकों श्राद्ध किए। अब तुम ही कोई उपाय बताओ कि तुम्हारी मुक्ति किस प्रकार हो सकती है। प्रेत बोला, भाई, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया के श्राद्ध करने पर भी नहीं होगी। इसका उपाय तो तुम संभव ही कोई सोचो। गोकर्ण को प्रेत की इस बात से बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब सैकड़ों गया में श्राद्ध करने से यदि तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती तो अन्य उपाय से मुक्ति होना अति दुर्लभ है, किंतु फिर भी कोई उपाय सोचूंगा। तुम अभी अपने स्थान पर रहो। प्रेत के इस दुख को गोकर्ण ने रात भर सोचा, किंतु उसके मोक्ष का कोई भी उपाय समझ में नहीं आया। प्रातःकाल उठकर उसे रात्रि का सब हाल लोगों से कहा। कुछ विद्वान ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणों ने गोकर्ण को सलाह दी, इस विषय में तुम सूर्य देव से पूछो। तब गोकर्ण ने अपनी तपस्या के बल से सूर्य देव के मार्ग को रोककर उनसे विनीत भाव से प्रार्थना की, हे सूर्य देव, आप संपूर्ण वेद वेदांगों के ज्ञाता हैं, संसार के साक्षी हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान, आप धुंधकारी प्रेत की मुक्ति का कोई उपाय मुझे निर्देशित कीजिए।
यह सुनकर भगवान सूर्यदेव ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, हे गोकर्ण, श्री मद्भागवत के सप्ताह प्रायण से उस अधोगति प्रेत जोड़ने वाले दंतकारी का आधार होगा। सूर्य भगवान का यह वचन सुनकर गोकर्ण ने सप्ताह प्रायण करने का निश्चय किया। श्री मद्भागवत कथा का समाचार सुनकर देश देश ग्राम ग्राम में स्त्री पुरुष विद्वान पंडित लंगड़े लूले अंधे व वृद्ध आदि सभी पुरुष स्त्रियां आकर इकट्ठे होने लगे। जब गोकर्ण ने कथा आरंभ की तब वह दंतकारी प्रेत भी वहां आकर अपने बैठने के लिए स्थान टटोलने लगा। उसकी दृष्टि एक शांत गांठ के बांस पर पड़ी और वह उसी के नीचे वाले छिद्र में प्रवेश करके कथा सुनने लगा। गोकर्ण ने प्रथम स्कंद से कथा आरंभ की। संध्या काल में जब उस दिन की कथा समाप्त हुई तो एक बड़ी विचित्र घटना घटी। बांस की एक गांठ तड़तड़ाकर फट गई। इसी प्रकार जब सायंकाल को कथा का विश्राम होता था, उसी बांस की एक एक गांठ नित्य फट जाया करती थी। इस प्रकार दंतकारी श्रीमद् भागवत के 12 स्कंदों के सुनने से 7वें दिन 7 गांठों को फाड़कर मुक्ति को प्राप्त हुआ और दिव्य रूप धारण कर सब श्रोताओं के सम्मुख प्रकट हुआ। उसका श्याम वरण था और पीताम्बर धारण किए हुए अपने भ्राता गोकर्ण को प्रणाम करके बोला, मुझे अपने प्रेत जोनी से मुक्त कर दिया है। श्रीमद् भागवत की अति पवित्र कथा धन्य है और इसका सप्ताह प्रायण भी धन्य है, जिससे मुझे भगवान का वैकुंठ धाम प्राप्त हुआ है। इस सप्ताह श्रवण से संपूर्ण पाप कांपन हो उठते हैं। जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार यह सप्ताह प्रायण पापों को नष्ट कर देता है। जो पुरुष इस श्रीमद् भागवत की कथा को कभी नहीं सुनते हैं, उन्हें व्यर्थ ही जीवन धारण किया है। यह शरीर मंजा, मांस, रक्त, चमड़ा आदि से बना हुआ है, जो अनित्य और नाशवान है। वृद्धावस्था में यह शक्तिहीन होकर रोगों का घर बन जाता है। यह असंतोष और कामनाओं से तृप्त न होकर दुख का कारण होता है। अंत में मृत्यु होने पर इसको जला दिया जाता है अथवा गाड़ दिया जाता है। इसे पशु खजाते हैं और मल रूप हो जाता है। इसकी अन्य और कोई गति नहीं है। केवल सप्ताह श्रवण करने से ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। भागवत कथा सुनने से चित्त की गांठ खुल जाती है, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। जब दंतकारी यह सब बातें श्रोतागणों के से कह रहा था, उसी समय वैकुंठ धाम से उसके लिए एक विमान आया और दंतकारी पार्षदों के साथ विमान में बैठ गया। तब गोकर्ण ने पार्षदों से कहा, हे पार्षदों, जहाँ पर सभी श्रोतागणों ने इस कथामृत का पान किया है, आप इनके लिए भी विमान क्यों नहीं लाए? सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर इसके फल में इस प्रकार भेद क्यों रखा गया? पार्षद बोले, हे ब्रह्मादेव, फल का भेद सुनने के भेद से है। जिसने जैसे ध्यानपूर्वक सुना है, उसी को वैसा ही फल प्राप्त हुआ है। इस प्रेत ने बिना कुछ खाए पिए निर्हार रहकर 7 दिन तक कथा का श्रवण किया। कथा श्रवण समय इसका चित्त स्थिर रहता था, इसी कारण इसको मोक्ष प्राप्त हुआ है। कथा के समय जो श्रोता कथा सुनते तो है, किंतु उनका ध्यान इधर उधर भटकता है, इसलिए उनको कोई फल प्राप्त नहीं होता। श्रावण के महीने में गोकर्ण ने पुण्य श्रीमद् भागवत की कथा श्रोतागणों को सुनाई। उस समय श्रोतागणों ने ध्यान से सुनी। वहां कथा के माध्यम में भगवान संबे अपने भक्तों सहित प्रकट हुए। भगवान ने अपने 5 शंख और ध्वनि और 10 दिशाओं से जय जयकार की घोष होने लगी। भगवान ने गोकर्ण को अपने हृदय से लगा लिया और अपने समान ही बना दिया। वह अन्य श्रोतागणों को अपना रूप दे दिया। उस ग्राम के सभी प्राणी चंडाल से लेकर पशु पक्षी तक दिव्य रूप होकर गोकर्ण की कृपा से विमानों पर चढ़ गए और भागवत धाम को चले गए। प्राचीन काल में जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी के साथ अयोध्या वासी गए थे। हे नारद जी, गोकर्ण जी की कथा का एक अक्षर भी जिसके कान में पहुंच गया, वह फिर माता के गर्भ में नहीं आता, अर्थात जीवन मरण से मुक्त हो जाता है। अनेकों वर्ष जप तप योग साधन करने पर भी जो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, वह केवल श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण से ही सहज में प्राप्त कर लेते हैं। श्राद्ध के समय इस कथा का पाठ करने से पितृगण संतुष्ट होते हैं और नित्य पाठ करने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। सप्ताह प्रायण की विधि का वर्णन। श्री सनकादिक बोले, हे नारद जी, अब आप सप्ताह प्रायण की विधि का वर्णन सुनिए। सप्ताह प्रायण की विधि मनुष्य के धन पर निर्भर करती है। इस प्रायण में एक विवाह के समान धन खर्च किया जाता है। इसके लिए उत्तम मास भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, आषाढ़ तथा श्रावण है। इन महीनों में श्रोतागणों को कथा श्रवण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन महीनों में बद्रा और व्यतिपात आदि को बचाना चाहिए। इस कथा के आरंभ से प्रथम सब नगर ग्रामों तथा ग्रह ग्रह में इसका समाचार भेज देना चाहिए, जिससे सभी को इसकी सूचना हो जावे और कथा में सम्मिलित होवे। स्त्री, शूद्र, विरक्त, वैष्णव, हरिजन सभी को निमंत्रण करना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। कथा श्रवण का स्थान नदी का तट, तीर्थ स्थान, वन में अथवा अपने गृह में उत्तम होता है।
उस स्थान को भली प्रकार सजाकर, झाड़ बुहार कर, लीप पोत कर अथवा धोकर गेरू अन्न आदि के चौक बनावे। सब स्थान स्वच्छ और सुगंधित युक्त केले के खंभों तथा ताम्र के पत्तों से सजावे। कथावाचक के लिए सुंदर मंडप जो पत्र, पुष्प, फल, झंडियों आदि से सजा हुआ होना बनावे। वक्ता के लिए उत्तम व्यास गद्दी लगावे। वक्ता यदि उत्तर की ओर मुंह करके बैठे तो श्रोतागण पूर्व की ओर मुंह करके बैठे। वक्ता श्रोता दोनों के मध्य से पूर्व दिशा अवश्य आ जानी चाहिए। कथा प्रारंभ वाले दिन से प्रथम दिन और शोर करा ले और फिर कथा के मध्य में न करावे। श्रोतागण कथा आरंभ से 2 घड़ी पूर्व शोष स्नान आदि नित्य क्रियों एवं संध्या बंधन आदि से निवृत्त होकर कथा स्थान पर आ जावे। सर्वप्रथम कथा आरंभ होने से पहले श्री गणेश जी का पूजन होना चाहिए। फिर पितृगणों का तर्पण एवं पापों की शुद्धि के लिए निमित्त होना चाहिए। फिर षोडोपचार श्री कृष्णचंद्र जी की विधि पर पूजा होनी चाहिए। उनको नमस्कार, प्रदक्षिणा तथा कीर्तन होना चाहिए। धूप, दीप, चंदन आदि से श्रीमद् भागवत की पूजा होनी चाहिए। नारियल का फल भी भेंट करना चाहिए। फिर वक्ता की पूजा होनी चाहिए। उसको सुंदर वस्त्र भूषण तथा माला से सुशोभित करना चाहिए। फिर नियमित कथा श्रवण का वचन लेकर वक्ता के सम्मुख बैठे तथा जथा श्री ब्राह्मण को धन देकर 12 अक्षर का जप करावे। सादिक जी बोले, हे नारद जी, जिस पुरुष ने विष्णु मंत्र की दीक्षा नहीं ली, जो नास्तिक है, वह कथा सुनने का अधिकारी नहीं। श्रोताओं को ब्रह्मचर्य से रहकर भूमि पर शयन करना चाहिए। पत्तल पर भोजन करे। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न तथा बासी अन्न, काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह आदि सबको छोड़ दे। निर्धन, रोगी, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन तथा सन्यासी इस कथा को अवश्य श्रवण करे। अंधा स्त्री को पुत्र प्राप्त होता है। इसी प्रकार कथा का समाप्त होने पर उसका अध्यापन करना चाहिए, किंतु भगवत भक्तों के लिए अध्यापन की आवश्यकता नहीं है। वह तो श्रवण मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं। फल की आशा करने वाले को जन्माष्टमी व्रत की भांति अध्यापन करना चाहिए। सप्ताह पारायण समाप्त होने पर श्रोतागणों को वक्ता की बलि भांति पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार पारायण समाप्त होने पर श्रोता को इच्छित फल प्राप्त होता है तथा अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों ही पदार्थ सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। सूत जी बोले, हे शौनक जी, श्री शौनक आदि ने इस प्रकार सप्ताह पारायण विधि समझाकर 1 सप्ताह तक भागवत कथा सुनाई। इसके पश्चात सबका मनोरथ पूर्ण करने वाली कथा को विधिवत समाप्त किया। इस कथा को सुनकर नारद जी सभी ऋषिगणों को अलौकिक आनंद प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, हे शौनक जी, जब यह कथा हो रही थी उसी समय जगवेश्वर श्री सुखदेव जी पधारे। श्री सुखदेव जी की आयु तो सहस्रों वर्षों की थी, किंतु वे 16 वर्ष के ही प्रतीत होते हैं। वे ठीक कथा समाप्ति के दिन ही पधारे। उस समय वे भी मानी मान श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। श्री सुखदेव जी को देखकर सभी श्रोतागण खड़े हो गए और उनको आदर सहित उच्च आसन पर बैठाया। श्री नारद जी ने उनकी विधिवत पूजा की। जब श्री सुखदेव जी बैठ गए तब उन्होंने इस प्रकार कहा, हे श्रोतागणों, जय श्रीमद् भागवत वेद वेदांत एवं पुराणों का सार रूप कल्प वृक्ष का परिबल फल है। सुखदेव रूप तोते के मुखरविंद से निकलने के कारण यह अति आनंद देने वाली अमृत से सिंची हुई है। इस फल से छिलका, गुठली आदि कुछ भी नहीं, केवल इसमें रस है। सभी प्राणियों को निरंतर इस दिव्य रस का पान करना चाहिए। इसके द्वारा परम ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति शीघ्र होती है। श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी, श्री सुखदेव जी इस प्रकार अपना प्रवचन कर ही रहे थे, तभी सभा मध्य में अपने पार्षद प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन सहित भगवान श्री कृष्णचंद्र जी संभय प्रकट हुए। तब नारद जी ने भगवान की जथा योग्य विधिवत पूजा करके उच्च आसन पर बैठा लिया और उनके मुख हरि कीर्तन सब श्रोतागणों के साथ करने लगे। उस कीर्तन के आनंद से विभोर होकर शिव पार्वती तथा ब्रह्मा जी भी आगे और अब कीर्तन बड़ी अपूर्व ध्वनि में आनंद पूर्वक होने लगा। नारद जी ने बीना बजाई, उद्धव जी ने मंजीरा तथा प्रहलाद जी ने खरताल बजाई। अर्जुन ने राग अलापे, इंद्र ने मृदंग बजाया, सनकादि मुनीश्वरों ने जय घोष की तथा सुखदेव जी ने सबको कीर्तन के भाव बताए। इन सब के मध्य में भक्ति, ज्ञान और प्रज्ञा परम तेजस्वी होकर नृत्य करने लगे। इस प्रकार कथा तथा कीर्तन में प्रसन्न होकर भगवान ने अपने भक्तजनों से कहा, तुम लोग वर मांगो। तब सब भक्तजनों ने मिलकर यह कहा कि हे भगवान, केवल हमारी यही इच्छा है कि जहाँ कहीं भी सप्ताह पारायण हो वहां पर आप अवश्य पधारे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी तथा अस्तु कहकर पार्षदों से अंतर्धान हो गए। फिर सब ऋषिगण अपने अपने सब धामों को चले गए। श्री सूत जी बोले, भगवान श्री कृष्णचंद्र के सब धाम गमन के पश्चात कलयुग में 30 वर्ष व्यतीत होने पर भाद्रपद शुक्ला नवमी को श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जय कथा सुनाई थी। उसके पश्चात कलयुग में भी 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर आषाढ़ शुक्ला नवमी को गोकर्ण ने धुंधकारी प्रेत को जय श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। फिर कलयुग के 30 वर्ष और व्यतीत होने पर कार्तिक शुक्ला नवमी से सनकादिक ने जय श्रीमद् भागवत कथा नारद जी से कही थी। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो जाते हुए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखे। धन्यवाद।